अलग अलग राज्यों में जीत है वो भी उसी का एक तरह से द्योतक है। मैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनडीए की इस बैठक के लिए, ये जो एक बड़ा एक्सपैंडिंग ग्राफ है, लोकसभा चुनावों के बाद से जो ग्राफ एक्सपैंड हो रहा है, ये बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए ये एक हर्ष की खबर जरूर है, लेकिन इसी के साथ साथ उस ग्राफ को बनाए रखने की चुनौती भी है। तो इसीलिए उसमें दिल्ली का अगला 5 साल भी काउंट होगा। बिहार में आपने देखा था सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए थे, तो बिहार में अब चुनौती बड़ी होगी क्योंकि वहां पर एक्सपैंड करना है बीजेपी को। वो कैसे होगा? गृह मंत्री की तस्वीरें हम देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर जिनका स्वागत किया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हुआ, और अब प्रधानमंत्री के इंतजार में वहां पर लोग हैं, नेता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस हमें दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब की हम चर्चा कर रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, और इसमें सबसे अहम देखने वाली बात यह होगी कि बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, क्या निष्कर्ष आते हैं, क्या खबरें आती हैं, क्योंकि केंद्र में है बिहार और बंगाल, और बिहार से यहां संदेश देने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल में बड़ी संख्या में जो यहां पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और इतना ही नहीं, जितनी संख्या में वोट मिला है बीजेपी चाहती है कि उतनी ही संख्या में वोट उन्हें बिहार में भी मिले। और तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं, हम देखेंगे गाड़ी से कौन से नेता निकले हैं, कौन पहुंचे हुए हैं। अभी भी यहां पर तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से। यानी इस बैठक में यह संदेश जरूर दिया जाएगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी पूरा का पूरा एनडीए कुनबा कैसे आगे बढ़ता है बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर। लेकिन आज की बैठक में भी नजर रहेगी जो कैबिनेट की बैठक है सुचरिता, क्योंकि वहां से भी संदेश जाएगा, और यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम नेता बड़े पहुंचे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि साउथ के भी जो एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो वो भी संदेश यहां पर देने की कोशिश होगी सुचरिता। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है वहां पर शपथ ग्रहण के दौरान चंद्रबाबू नायडू से, वो जानते हैं कि ये जो एक समन्वय है वो इस सरकार के लिए ज़रूरी भी है, और उसके साथ साथ वो समन्वय बनाकर रखना इस सरकार के साथ साथ जो राज्य की सरकारें हैं उनको भी आगे बढ़ाने में। रेखा गुप्ता को भी आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच गई है वहां पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं नई, और वो भी पहुंची हैं। अनामिका के पास एक बार जा रहे हैं रामलीला मैदान में। अनामिका, ये आज जैसा हमने कहा, हम तस्वीरें जरा एनडीए की बैठक की भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एनडीए की जो बैठक होगी वो भी आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, और वो शक्ति प्रदर्शन वहां आपके पीछे रामलीला मैदान में भी है। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली ऐसा राज्य था जहां पर 26 साल के बाद जो इंतजार था वो खत्म हुआ है, लिहाजा आज का दिन बहुत बड़ा है दिल्ली वासियों के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। और यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कुछ शालीमार बाग के लोग हैं जहाँ से रेखा गुप्ता आती हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज से दिल्ली में महिला के हाथ में कमान है, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे महिला मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वुमेन सेल को आगे बढ़ाने के लिए और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो बोला था कि दिल्ली प्रदेश में नरेंद्र मोदी इस जन्म में सरकार नहीं बना सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली में सरकार बन गई है, और दिल्ली की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दे दिया है, और दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का घमंड भी चूर-चार हो गया। आगे आइए। ये जो है कि शालीमार बाग से आती है, जहां से रेखा गुप्ता आती हैं। आप लोगों के क्षेत्र से तो मुख्यमंत्री ही बन गए हैं, तो खुशी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी। खुशी ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है हमको, क्योंकि रेखा जी हमारे बिल्कुल नेबरहुड में हैं और हमेशा मिलना रहा है इतने सालों से उनसे, और इतना उनका पहले ही इतना काम है अच्छा शालीमार बाग में कि शालीमार बाग वाले लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, विशेषकर महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है उनसे, और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्यकाल निभाएंगी, और मुझे लगता है वो दोबारा एक बार और सीएम के लिए रहेंगी, हमेशा उनका नाम दोबारा होगा। पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक का सफर, जो लोग शालीमार बाग के हैं वो जानते होंगे कि कैसा काम करने का तरीका है उनका, जरा समझाइए दर्शकों को, और उम्मीदें कितनी अब? मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ, प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल दिल्ली का, स्वयं सेवक हूँ। मेरी वाइफ के सीनियर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो विगत 30 वर्षों से हम इन्वॉल्व हैं। मैडम 95 में सेक्रेटरी रही, फिर डीएसयू की प्रेसिडेंट बनी 96 में, 2007 में पीतमपुरा जब था तो वहाँ से पार्षद बनी, उसके बाद नहीं भी रही पार्षद तो भी काम करती रही, उनकी जो सबसे बड़ी विद्या है। उसके बाद एमएलए नई इलेक्शन हारी तो उनकी कभी जुझारूपन नहीं टूटा, उनका जो किलिंग इंस्टिंक्ट है वो नहीं टूटी, वो एरिया में काम करती रही और लोगों ने वो ओवर वेलकम उनको ला के दिया। जिन्होंने उन्हें वोट दिए थे नहीं दिए थे,
सबको प्यार किया और वो डे वन से बहुत किलिंग इंस्टिंक्ट है। आप विद इन 1 ईयर, मैं गारंटी ले रहा हूँ, यमुना नदी या देश का या दिल्ली का बहुत बलदा हुआ नक्शा देखेंगे, उस एरिया में उन्होंने वो जागरूकता है कि आदमी कल आप रात। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के शीर्ष नेता पहुंचे। रेखा गुप्ता आज से दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं और उनके नेतृत्व में अब दिल्ली को अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार करना होगा। प्रियंका हमारे साथ रामलीला मैदान से हैं, अनामिका सिंह हमारे साथ रामलीला मैदान से हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अनामिका, जरा बताइए, बहुत से लोग आपके साथ हैं, मैं आपके साथ आ रही हूं, उससे पहले बड़ी खबर जरा बता देते हैं मृदुल। बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में शाम को कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट बैठक के बाद यमुना घाट जाएंगे सभी मंत्री और ये सुचरिता, पहले ही चुनावों से पहले ये संकेत दिए जा रहे थे कि पहली कैबिनेट होगी, ध्यान यमुना पे दिया जाएगा और आज मुझे लगता है शाम का दिन यमुना पे जाएंगे तमाम मंत्री और बताएंगे कि अब उनका टारगेट क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में भी इस बात को कई बार दोहरा कर कहा है मंचों से। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता ने आज शपथ ग्रहण की है और उनके साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये अब मिलकर बीजेपी के लिए, दिल्ली के लिए अगले 5 साल में नेतृत्व का एक खाका तैयार करेंगे और उसी खाके को तैयार करने के लिए आज कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इसके बाद सारे मंत्री यमुना घाट जाएंगे। यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा डेंट लगा और उस यमुना को ही क्या नमन करने जाएंगे और वहीं से आगे की योजनाओं का ऐलान करेंगे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी एक तरह से जो मोर्चा खोला, तो दिल्ली का नया मंत्रिमंडल क्या वहीं से योजनाओं का ऐलान करेगा। अनामिका, प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आपके पास आ रही हूं। बहुत से लोग अभी भी पीछे दिख रहे हैं इस नई सरकार से, अब उम्मीद क्या कर रहे हैं वहां पर लोग? और देखिए, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं और ये वो महिला मंडली है जो सबसे ज्यादा नारेबाजी कर रही थी जब रेखा गुप्ता का शपथ चल रहा था। शपथ हो चुकी है, अब दिल्ली की कमान महिला मुख्यमंत्री के हाथों में है। कितनी खुशी, कितनी उम्मीदें उनसे? दिल्ली के अच्छे दिन वापस आ गए। 26 साल का वनवास पूरा हुआ और सुशासन आएगा अब दिल्ली में, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि जो पार्टी अभी हमारे लिए काम कर रही थी वो तो सबसे बड़ी झूठी पार्टी थी। लायर्स थे जिन्होंने हर बात में झूठ बोला, चाहे वो पोल्यूशन मुक्त दिल्ली करने का हो, चाहे स्वच्छ दिल्ली बनाने का, चाहे कॉलेज स्कूल खोलने की बातें हो, सारे फर्जी वादे थे। अब वादों के ऊपर काम करने की बारी है। दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री मिली है जिसको काम करके दिखाना होगा और उसके कामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की ओर से भी कही गई है महिलाओं के लिए। रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के लिए कितने अच्छे दिन? बहुत अच्छे दिन आए हमारे लिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी महिला मोर्चा को अध्यक्षा थी, पहले रह चुकी हैं और आज मुख्यमंत्री बनी है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, इसमें हमने भाग लिया और यादगार किया। 27 साल का काम शुरू हो गया है। यमुना घाट पहुंच रहे सारे विधायक, यानी कि आज से। जी बिल्कुल, बहुत मतलब शपथ ग्रहण से पहले से ही शुरू हो गया है और अब यमुना साफ हो जाएगी, हमें इसका बहुत भरोसा है। साफ हो जाए, बड़ी बात। यमुना जी की आरती शुरू हो गई है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था और इसको आप केवल मुख्यमंत्री की साधारण घटना मत मानिए। ये महिला सशक्तिकरण का एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है और सारे देश को नहीं, सारे संसार को प्रेरणा मिलेगी कि जहां पर भी नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। और ये मोदी जी की सोच नारी शक्ति को बढ़ाने की रही है। पहले उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया और अब महिला के रूप में ही रेखा गुप्ता जी। लेकिन बहुत सारे वादे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। एक शायरी बोल देता हूँ मैं, बोलिए। ये केजरीवाल जी के लिए क्या परसेप्शन बनाया दिल्ली की जनता ने कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। और दिल्ली वालों को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बड़ा रंग, उतरता चला गया, उतरता चला गया। यहाँ पर बिल्कुल चल रहा है, यहाँ पे शब्दों के जरिए। बिल्कुल अनामिका, यहाँ पर उत्साह है, महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन एक खबर जो और उत्साह बढ़ाती है वो ये कि तमाम मंत्री जो हैं शाम को पहुंचेंगे यमुना के घाट पर और सेठी जी मंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे वहां पर जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चुनावों का। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो अभी शपथ ग्रहण समारोह का एक इवेंट बन गया और मैं ये समझता हूँ कि जमुना की सफाई होनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन जमुना किनारे सारे जने जाके खड़े हो जाएंगे तो जमुना की सफाई तो नहीं होगी। उसके लिए तो प्रैक्टिकल आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे और